बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरीज, आप लोगों का ये हफ्ता कैसा रहेगा, इस पर बात करेंगे। तो एरीज, ये हफ्ता आप लोगों के लिए सबसे पहले अच्छी खबर ये है कि आप लोगों की लव लाइफ के हवाले से, मोहब्बत के रिश्तों के हवाले से आप लोगों का बहुत अच्छा रहने वाला है। हफ्ते के आगाज से ही आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट रहेंगे। आपके अंदर एक जबरदस्त कुव्वत आरादी रहेगी, बड़े हिम्मत वाले रहेंगे, प्रैक्टिकल रहेंगे। आपकी जिंदगी में एक्टिविटी रहेगी। अगर आप मोहब्बत के रिश्तों में हैं तो आपके रिश्तों में सच्चाई रहेगी, मोहब्बत रहेगी, बड़े खुले दिल के रहेंगे। और इसके साथ साथ मून और सैटर्न का ट्राइन बन रहा है, वो भी 15 जनवरी को बन रहा है। तो इस वजह से आपकी जो तंजीमी सलाहियतें हैं, आप लोग बड़े ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे, बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने तमाम काम कर सकेंगे। अपने टारगेट्स को बड़ी एहतियात के साथ अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो काम की जगह पर आप लोग पहले से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, जिम्मेदार रहेंगे, जिम्मेदारी से अपने सारे काम पूरे कर सकेंगे। और इसके बाद मून और नेपच्यून के दरमियान भी एक जोड़ बन रहा है। तो ये जोड़ आपकी शख्सियत के अंदर एक दिलकशी लाएगा। आप लोग वैसे भी बड़े क्रिएटिव रहेंगे, बड़े हमदर्द रहेंगे, फाइन आर्ट्स की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, अट्रैक्टिव रहेंगे, खाबीदा रहेंगे, अपने फ्यूचर के बारे में प्लान बनाते रहेंगे। और फिर इसी हफ्ते में मरकरी का ट्रांजिट भी है। तो मरकरी की यह ट्रांजिट आपके काम कारोबार के लिए बहुत बेहतर रहेगी। आपके कामों में बेहतरी आ जाएगी, सहूलत वाले मामलात रहेंगे। बिजनेस मीटिंग करना चाहते थे तो बिजनेस मीटिंग्स आसान हो जाएंगी। अगर कुछ फैसला करना चाहते हैं तो अब आप लोगों के फैसलों में आसानियां रहेंगी, अहम तरीन फैसले कर सकेंगे। जो भी आप करना चाहते हैं, आप लोग अपने मामलात में बड़े कॉन्फिडेंट रहेंगे, पूरे एतमाद रहेंगे। तो इस हफ्ते की सबसे अच्छी और सबसे प्यारी बात यह है कि इस हफ्ते आप लोगों के रिश्ते अच्छे रहेंगे। अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो आप लोगों की लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। एक दूसरे पर आप लोगों का एतमाद बढ़ेगा, कुर्बत बढ़ेगी, एक दूसरे के लिए एहसास बढ़ेगा, एहसास से जिम्मेदारी रहेगा। और इसके साथ साथ आप लोग थोड़े जज्बाती भी हो जाएंगे। अपनी लव लाइफ को लेकर आप लोग थोड़े पोजेसिव भी हो जाएंगे। पहले की निस्बत आपकी पोजेसिवनेस बढ़ जाएगी। तो इस तरह आप लोगों की लव लाइफ अच्छी रहेगी, आपके रिश्तों के मामलात बेहतर रहेंगे। आप वैसे भी एनर्जी से भरपूर रहेंगे। आपकी शख्सियत में एक अट्रैक्शन आ जाएगी, एक मकनातीसी कशिश आ जाएगी। दूसरे लोग आपको पसंद करेंगे, दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको पसंद किया जाएगा, आपकी बातों को सराहा जाएगा। तो अगर इस हफ्ते को हम ओवरऑल पूरे हफ्ते को देखें तो ये पूरा हफ्ता ही आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छी किस्मत रहेगी, अच्छी किस्मत से भरा हुआ हफ्ता है। हफ्ते के आगाज में अगर आपका कोई काम रुका हुआ था तो वो काम या तो किसी आपके अच्छे दोस्त की मदद से वो काम पूरा हो जाएगा, या फिर किसी बाअसर शख्सियत की मदद से किसी मसले से आप लोग बाहर आ जाएंगे। तो उस हवाले से भी आप लोग रिलैक्स हो जाएंगे, सुकून महसूस करेंगे। हफ्ते के आखिर तक आप लोगों के लिए मामलात अच्छे रहेंगे, रिश्तों के मामलात बेहतर रहेंगे। जॉब कर रहे हैं तो काम की जगह पर आपकी पोजीशन अच्छी रहेगी। बिजनेस कर रहे हैं तो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस की तरक्की के लिए, अपने बिजनेस की डेवलपमेंट के लिए आप जो भी कोशिश करेंगे, आप उस कोशिश में कामयाब होंगे। तो पैसा कमाने के भी मौके मिलेंगे। आप लोग कई सोर्सेज से पैसा कमा सकते हैं। जॉब कर रहे हैं तो यहां तक कि जॉब करने वाले लोगों की तो सैलरी फिक्स्ड होती है, महीने बाद सैलरी मिलती है, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोगों को कुछ ऐसी पॉकेट्स मिल जाएंगी कि जहां से आप लोग पैसे कमा सकेंगे। पैसा कमाने के, तरक्की के मामलात बेहतर रहेंगे। अगर आप किसी मैनेजिंग पोजीशन पर हैं तो वहां पर भी आप लोगों के मामलात काफी अच्छे रहेंगे। जो वर्किंग वीमेन हैं उनके लिए भी यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। घर में भी आप लोगों को इज्जत मिलेगी, प्यार मिलेगा। बाहर जहां काम कर रहे हैं तो वहां पर भी आप लोगों के लिए मामलात बहुत बेहतर रहेंगे। आपका फाइनेंस बेहतर हो जाएगा, आपकी मुआशी हालत बहुत मजबूत हो जाएगी। हफ्ते के सेकंड हाफ में मजहबी टूर पर भी जा सकते हैं, ज़ियारत के लिए जा सकते हैं, हज या उम्रे का प्लान बना सकते हैं, या उसकी डिस्कशन कर सकते हैं, उसके लिए कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। तो इस हफ्ते आप लोगों का मजहब की तरफ भी रुझान बढ़ेगा, रूहानियत की तरफ भी रुझान बढ़ेगा, जो कि बड़ी अच्छी बात है। और
ہفتے کے آخر میں آپ کو اپنی اولاد سے متعلق کوئی اچھی خبر سننے کو ملے گی۔ آپ کی اولاد کو یا تو کوئی بڑی کامیابی مل جائے گی یا پھر آپ کو اولاد کے حوالے سے کوئی ایسی خبر مل جائے گی کہ جس خبر کا آپ انتظار کر رہے تھے۔ آپ کی اولاد کو کوئی اچھی جاب مل سکتی ہے، ان کی ایجوکیشن میں پرفارمنس بہت بہتر ہو سکتی ہے، تو ایسی کوئی بھی اچھی خبر آپ کو مل سکتی ہے۔ تو اوورآل یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ ایک شاندار ہفتہ رہے گا، ایک زبردست ہفتہ رہے گا۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ ٹورس برج ثور، ٹورینز یہ ہفتہ خاص طور پر آپ لوگوں کے فائنانس کے حوالے سے، پیسوں کے حوالے سے بہت اچھا رہے گا۔ پیسوں کے معاملات بہت بہتر رہیں گے۔ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو کوئی نیا بزنس وینچر کر سکتے ہیں، کوئی نیا ایگریمنٹ سائن کر سکتے ہیں۔ آپ جاب کر رہے ہیں تو مختلف سیکٹر سے، مختلف جگہوں سے آپ لوگ پیسہ کما سکتے ہیں۔ تو جہاں آپ لوگوں کی انکم بہتر نظر آ رہی ہے، وہیں آپ لوگوں کے ایکسپینسز میں تیزی رہے گی، اخراجات کی زیادتی رہے گی۔ تو آپ لوگوں نے پیسوں کو بڑی سمجھداری کے ساتھ مینج کرنا ہے۔ اخراجات کو آپ نے کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس ہفتے آپ لوگوں نے اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنے ریلیشنز کو بھی بہتر بنا کے رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اس ہفتے آپ نے موسم سے بچنا ہے۔ موسم سخت رہے گا تو موسمی بیماری کوئی آپ پر اٹیک کر سکتی ہے۔ نزلہ، فلو، زکام، کھانسی، بخار ہو سکتا ہے، یا پھر کوئی پرانی بیماری دوبارہ سے حملہ کر سکتی ہے، دوبارہ سے اٹیک کر سکتی ہے، اس کے اثرات سامنے آ سکتے ہیں۔ تو اس لیے صحت کے حوالے سے صحت کے مسئلے کو آپ نے بالکل نظر انداز نہیں کرنا، ورنہ اسپتال کا چکر لگ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ آپ نے اپنے گھر کی اور باہر کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ معاملات میں آپ کو اپنے رشتہ داروں کا ویسا تعاون نہ ملے جس طرح کے تعاون کی آپ توقع کر رہے ہوں گے۔ تو اس لیے ذہن تھوڑا اداس بھی ہو سکتا ہے۔ کاروباری معاملات بہتر رہیں گے، لیکن آپ لوگوں کے مخالفین بھی بہت ایکٹیو رہیں گے۔ آپ کو اپنے مخالفین سے مقابلے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کام کی جگہ پر ایک مقابلے کا ماحول رہے گا، تو یہ مقابلے کا جو ماحول بنے گا، یہ ماحول آپ لوگوں کے لیے اس حوالے سے بہتر رہے گا کہ آپ کو اپنے کاموں میں محنت کرنے کی طرف ایک جستجو بھی ملے گی، ایک ڈائریکشن مل جائے گی، آگے بڑھنے کو جی چاہے گا، زیادہ کام کرنے کو جی چاہے گا۔ اور وہ تمام ٹورینز جو کسی کو پسند کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ آپ کو بہت سوچ سمجھ کے محبت کا اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ کچھ ایسا نظر آ رہا ہے کہ آپ کا یہ محبت کا رشتہ شروع ہوگا اور اس کے ساتھ ہی کوئی غلط فہمی بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے چیزیں پہلے کلیئر کر لینی ہے۔ جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کی ازدواجی زندگی اچھی رہے گی۔ آپ کو اپنے پارٹنر کا، اپنے شریک حیات کی طرف سے پوری سپورٹ ملتی رہے گی، پورا تعاون رہے گا، آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا یا کھڑی رہیں گی۔ اور اس ہفتے کی ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے گزرے عرصے میں، پاسٹ میں، ماضی میں جن جن کاموں میں محنت کی ہے، اس محنت کا آپ کو رزلٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ بلکہ خاص طور پر آپ کی اپنے کریئر کے حوالے سے وہ خواہشات بھی پوری ہو سکتی ہیں کہ جن خواہشات کے بارے میں آپ اکثر سوچتے رہتے ہیں یا پریشان رہتے ہیں۔ دور دراز کا سفر بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے معاملات بھی اچھے رہیں گے، فوکسڈ رہیں گے، پڑھائی میں آپ کو اچھے رزلٹس ملیں گے، آپ کی ازدواجی زندگی بھی اچھی رہے گی۔ لیکن کہیں نہ کہیں میاں بیوی کے رشتے میں کچھ ہلکے پھلکے کھٹے میٹھے سے جھگڑے ہو سکتے ہیں، لیکن اوورآل آپ لوگوں کا رشتہ انشاءاللہ اچھا رہے گا، بہتر رہے گا، رشتے میں محبت بھی رہے گی۔ اور اس کے علاوہ اس ہفتے آپ کے سامنے کچھ نئی چیزیں بھی آ سکتی ہیں، نئے معاملات بن سکتے ہیں، تو اس لیے آپ کے اندر ایک جوش و خروش بھی رہے گا۔ اور اس پورے ہفتے کو اگر ہم دیکھیں تو یہ پورا ہفتہ آپ لوگوں کے لیے ایک معنی خیز ہفتہ رہے گا، کیونکہ اس پورے ہفتے میں آپ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے، کچھ نہ کچھ پلان بناتے رہیں گے، آگے بڑھنے کا سوچتے رہیں گے۔ تو اس ہفتے آپ کی زیادہ تر توجہ پیسہ کمانے کی طرف رہے گی، اور پیسے کے حوالے سے آپ لوگ، میرے رب نے چاہا
तो इंशाअल्लाह ताला खुश किस्मत भी रहेंगे। ऐसे ही खुश रहें, आगे बढ़ते रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। जेमिनी बुर्ज जौसा। जेमिनीज़, इस हफ्ते की सबसे बड़ी और अच्छी खबर यह है कि इस हफ्ते आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे, रिश्तों के मामलात बहुत बेहतर रहेंगे और ख़ास तौर पर अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो आप लोगों की लव लाइफ कमाल की रहेगी। मरकरी जेमिनी का रूलिंग लॉर्ड है। मरकरी की रुजत चल रही थी, रेट्रोग्रेशन में था, तो अब इस हफ्ते से मरकरी भी डायरेक्ट हो जाएगा। सैटर्न की भी ट्रांजिट है, तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा माहौल बन रहा है। इस हफ्ते आप लोग ऐसा महसूस करेंगे कि जैसे आप किसी एक प्रेशर कुकर से बाहर आ गए हैं। एक सुकून वाला माहौल बन सकता है। आप काफी सारी परेशानियों से बाहर आ जाएंगे, रिलैक्स रहेंगे। अब वो परेशानी कोई भी हो सकती है कि जिस परेशानी को लेकर आपके जहन पर एक बोझ था, तो उस बोझ से आप लोग इंशाल्लाह बाहर आ जाएंगे। प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो बिल्कुल हालात अच्छे हैं, मामलात बेहतर हैं, आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो वहां पर भी मामलात अच्छे हैं और वैसे भी आप लोगों की जिंदगी अच्छी रहेगी, हंसी खुशी वाली जिंदगी रहेगी। खुश रहेंगे, अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखेंगे तो खुशी का माहौल आपके इर्द गिर्द इंशाल्लाह रहेगा और आपको आसपास के लोगों की भी सपोर्ट मिलती रहेगी। आपके रिश्तेदार, आपके करीबी लोग भी आपकी सपोर्ट करते रहेंगे और ख़ास तौर पर आपका अपनी वालदा के साथ रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। आपकी वालदा की दुआएं आपके साथ रहेंगी, आप खुद भी अपनी वालदा के साथ बहुत अटैच रहेंगे। और इसके अलावा कुछ नया सीखना चाहते हैं, अपनी स्किल्स को पॉलिश करना चाहते हैं, फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, वक्त बहुत अच्छा है, आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए। और वैसे भी ये पूरा हफ्ता आप लोगों के करियर के लिए, आप लोगों के कारोबार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कर सकते हैं क्योंकि इस हफ्ते आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। काम की जगह पर आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। आपको ऐसी जिम्मेदारी दी जा सकती है जो जिम्मेदारी अगर आप पूरी करेंगे तो आपके करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हाँ, वो तमाम लोग जो पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं, शराकती कारोबार में हैं, उनके लिए मशवरा है कि पैसे के लेन देन में आप लोगों को बहुत मोहतात रहना होगा, ख़ास तौर पर हफ्ते के दरमियानी दिनों में। क्योंकि हफ्ते के दरमियानी दिनों में अगर पैसे का लेन देन करते हैं तो कोई गैर ज़रूरी किस्म की परेशानी भी आ सकती है। और वैसे भी बुध के बाद आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, काम आप लोगों को ज़्यादा करना पड़ेगा, अपने कामों में कोशिश ज़्यादा करना पड़ेगी। और अगर हम मार्स की पोजीशन को देखें तो इसका मतलब है कि आपको भाग दौड़ ज़्यादा करना पड़ेगी, आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा रहेंगे। जहां आप लोगों का फाइनेंस बेहतर रहेगा, आप लोग पैसे ज़्यादा कमा भी रहे हैं, आपको अचानक से कहीं से कुछ रकम भी मिल सकती है, कोई डूबी हुई फंसी हुई रकम मिल सकती है। वहीं आप लोगों के एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, बड़े अखराजात कर सकते हैं, गाड़ी पर खर्चा कर सकते हैं, प्रॉपर्टी पर खर्चा कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं तो बिल्कुल लाजमी कोशिश कीजिएगा, आपकी कोशिशें ज़ाया नहीं होंगी, फ़ायदा ही होगा। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं तो बिल्कुल यह तरक्की का वक्त है, आपकी तरक्की हो सकती है, सैलरी में इजाफा हो सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत अच्छा वक्त है। किसी दूसरे मुल्क में सेटल होना चाहते हैं तो आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए, आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा वक्त है। हाँ, अगर आप पहले से किसी दूसरे मुल्क में रह रहे हैं, वहां की नेशनैलिटी लेना चाहते हैं तो आपको अब कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। मुखालिफिन आपको परेशान करेंगे लेकिन अल्टीमेटली इंशाल्लाह फतह आपकी होगी, आपको कामयाबी मिलेगी। और अगर आपका प्रॉपर्टी के हवाले से या वैसे आपका अदालत में या अपने इलाके में कोई तनाज़ा चल रहा था, कोई कन्फ्लिक्ट था, कोई कानूनी किस्म का मामला था, अदालती मामला चल रहे थे, तो उसका फैसला भी आपके हक में आता हुआ नजर आ रहा है। तो यह हफ्ता इंशाल्लाह कामयाबियों का हफ्ता है, फतह का हफ्ता है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ऐसे ही आपको कामयाब रखे, आगे बढ़ते रहें, खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए।
जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसरियंस, इस हफ्ते की हेडलाइन आप लोगों के लिए यह है कि इस हफ्ते आप लोगों के फाइनेंस के मामलात, पैसों के मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। आप जॉब कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं, इस हफ्ते इंशाअल्लाह ताला पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरे रब ने चाहा तो इंशाअल्लाह आप लोगों के पैसों के हवाले से जितने भी मामलात हैं बहुत बेहतर रहेंगे। इसके साथ साथ मरकरी की भी ट्रांजिट है, तो मरकरी आप लोगों को सोशल बनाएगा, आपकी सोशल एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी, दूसरे लोगों के साथ आपका राबता बढ़ जाएगा, नए ताल्लुकात बनेंगे, शॉर्ट ट्रैवल भी कर सकेंगे। और अगर आप काम कारोबार के सिलसिले में सफ़र करते हैं तो उस सफ़र से आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। सफ़र मेरे रब ने चाहा तो वसीला-ए ज़फ़र रहेगा। इसके साथ साथ आप लोगों की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहेगी, बहुत मीठा बोलेंगे, दूसरों को खुश रखेंगे, खुद भी खुश रहेंगे। और 16 जनवरी के बाद आपका कहीं से डूबा हुआ फंसा हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, मार्केट में आपके पैसे फंस गए थे, अदायगियां नहीं हो रही थी, तो 16 जनवरी के बाद आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए, आपका वो डूबा हुआ फंसा हुआ पैसा आपको मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप कोई भी बड़ी डील करना चाहते हैं तो 16 जनवरी के बाद उसे प्लान करेंगे तो आप लोगों को फायदा होगा। वैसे यह हफ्ता आप लोगों के लिए मशवरा है कि एक्टिव रहें, अपने कामों में एक्टिव रहें, अपने कारोबार की जगह पर बहुत एक्टिव रहें। जितने एक्टिव रहेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, जितनी कोशिश करेंगे, इस वक्त उस मेहनत का, उस कोशिश का आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। जैसे मैंने पहले बताया, काम कारोबार के सिलसिले में सफ़र भी करना पड़ सकता है, और अगर आप सफ़र करते हैं तो इंशाल्लाह सफ़र अच्छा रहेगा। लेकिन आपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है और अपनी कीमती चीज़ों का भी ख्याल रखना है, क्योंकि दौरान सफ़र या तो आपकी सेहत खराब हो सकती है, या फिर आपकी कोई कीमती चीज़ गुम हो सकती है, या फिर चोरी हो सकती है। इसके अलावा आप लोगों ने अपने खाने पीने में थोड़ा मोहतात हो जाना है। कैंसेरियंस खाने पीने के शौकीन लोग होते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, क्वालिटी फूड खाते हैं, तो इस हफ्ते आप लोगों को बाहर के खानों से थोड़ी परहेज रखनी चाहिए, क्योंकि पेट के मसाइल हो सकते हैं, हाजमा खराब हो सकता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो काम की जगह पर आपका अपने सीनियर्स, जूनियर्स, कोलीग्स के साथ रिश्ता अच्छा रहेगा, टारगेट्स आप पूरे कर सकेंगे। स्टूडेंट्स के लिए मामलात भी बेहतर रहेंगे। लेकिन इस हफ्ते आप लोगों के लिए मशवरा है कि गैर ज़रूरी चीज़ों पर पैसा खर्च ना कीजिएगा, वरना आने वाले दिनों में आपको कर्ज भी लेना पड़ सकता है। गाड़ी चलाते हैं तो बहुत एहतियात से ड्राइव कीजिएगा, खुदा न खास्ता कोई हादसा हो सकता है, चोट लग सकती है। मोहब्बत के मामलात को देखें तो मोहब्बत के मामलात इंशाल्लाह मामूल के मुताबिक रहेंगे, कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आ रही। शादीशुदा ज़िंदगी को देखें तो शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी रहेगी, मियाँ बीवी का आपस में रिश्ता बेहतर रहेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे। आगे काम कारोबार अच्छा रहेगा, कोशिशें आप करेंगे तो उन कोशिशों का रिजल्ट भी आपको नजर आएगा। पैसों के मामलात भी अच्छे रहेंगे। स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं तो आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, कोई बड़ा फ़ायदा हो सकता है, अचानक से कोई बड़ी डील हाथ लग सकती है। इसके अलावा अगर आप साहिब औलाद हैं तो आपका अपने बच्चों के साथ रिश्ता बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा इस हफ्ते आप अपने किसी प्यारे की, किसी अजीज की मदद भी कर सकते हैं, उसे कोई चीज़ खरीद के दे सकते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। लियो, बुर्ज असद। अक्सर लियो लोग इस हफ्ते थोड़े परेशान रहेंगे, कुछ कन्फ्यूजन का शिकार हो सकते हैं। तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि इस हफ्ते आपने खुले जहन के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि इस हफ्ते आप लोग जितने कॉन्फिडेंट रहेंगे आपकी परफॉर्मेंस उतनी बेहतर रहेगी। अगर आप उदास रहे, परेशान रहे, लथार्जिक रहे, सुस्त रहे तो आप कुछ अपॉर्चुनिटीज को ज़ाया भी कर सकते हैं। और वैसे अगर हम इस हफ्ते को ओवरऑल देखें
تو یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے مکسڈ قسم کا ملا جلا ہفتہ رہے گا. تھوڑا غم ہوگا، تھوڑی خوشی بھی ملے گی. ہفتے کے آغاز میں خاص طور پر آپ لوگوں کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوگا. صحت کے حوالے سے کچھ پریشانی ہو سکتی ہے. وہیں دوسری طرف آپ لوگوں کا کریئر، آپ لوگوں کا کاروبار بہت اچھا رہے گا. آپ کو اپنے کریئر کے حوالے سے کوئی اچھی خبریں سننے کو مل سکتی ہیں. خاص طور پر وہ تمام لیو لوگ جو ایک لمبے عرصے سے بے روزگار ہیں، جاب کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے یہ وقت بہت بہتر ہے. آپ کو لازمی جاب کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس ہفتے اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ کو اچھی جاب مل سکتی ہے. اور اگر آپ نے پہلے اپلائی کر رکھا تھا تو اس ہفتے آپ کو کوئی بڑی کامیابی بھی مل سکتی ہے. ویسے آپ لوگوں کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو خود کوشش کرنی چاہیے. اگر پہلے کسی غلط فہمی کی وجہ سے، کسی غلط فہمی کو لے کر آپ کا رشتہ خراب ہو گیا تھا، تعلقات خراب ہو گئے تھے، تو اس ہفتے اگر آپ ذرا سی کوشش کریں گے تو وہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، تعلقات بہتر ہو جائیں گے. اور ہفتے کے درمیانی دنوں میں آپ کو کاروبار کے سلسلے میں سفر بھی کرنا پڑ سکتا ہے، کوئی لمبا سفر بھی کرنا پڑ سکتا ہے. تو دوران سفر ایک تو آپ نے پیسوں کے معاملات میں احتیاط برتنی ہے، کسی پر اندھا اعتماد نہیں کرنا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو رسک کی انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے. ایسی کسی بھی جگہ پر پیسہ نہیں لگانا چاہیے کہ جہاں پر پیسہ ڈوب جانے کا بھی خطرہ ہو، جیسے اسٹاک مارکیٹ ہو گیا، لاٹری، پرائز بانڈ. ایسی جگہوں پر آپ کو پیسہ نہیں لگانا چاہیے. اس کے علاوہ جو گھریلو خواتین ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ تھوڑا اوور لوڈڈ رہے گا. اس ہفتے آپ لوگوں کو کام زیادہ کرنا پڑے گا، گھر پر کام رہے گا، بوجھ رہے گا، یا آپ ذہنی طور پر تھوڑا تھکا سا رہ سکتی ہیں، تھکاوٹ رہ سکتی ہے، ذہنی طور پر آپ بوجھ محسوس کر سکتی ہیں. کام بے شک چھوٹا ہو پھر بھی آپ اس کو بوجھ محسوس کر سکتی ہیں. تو کچھ ایسی کیفیت رہ سکتی ہے. ہفتے کے سیکنڈ ہاف میں آپ کی کچھ انفلوئنسرز کے ساتھ، بااثر لوگوں کے ساتھ ملاقات ہو سکتی ہے. تو اگر آپ کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایسی ہی کسی شخصیت کی مدد سے آپ انویسٹمنٹ کر سکیں گے. آپ کے لیے آسانی رہے گی. یا کوئی آپ کا قریبی بندہ یا کوئی ایک مشہور پرسنالٹی یا آپ کا کوئی لیڈر آپ کو کسی اسکیم میں انویسٹمنٹ کرنے کا مشورہ دے سکتا ہے، کوئی کاروبار شروع کرنے کا مشورہ دے سکتا ہے، کوئی پروجیکٹ شروع کرنے کا مشورہ دے سکتا ہے. اور اگر آپ وہ کام شروع کرتے ہیں تو وہاں سے آپ کو فائدہ ہوگا. جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کی زندگی بھی بہتر ہوگی. اکثر لیو لوگوں کی زندگی پچھلے دنوں تھوڑی پریشانی والی رہی ہے، شادی شدہ زندگی پریشانی والی رہی ہے، تو اب وہاں پر بھی معاملات بہتر ہیں. ازدواجی زندگی انشاءاللہ خوشگوار رہے گی. اب مارس بھی آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی انرجیز لے کر آیا ہے. کام کی جگہ پر اگر پہلے کچھ ٹینشن تھی، جھگڑے چل رہے تھے، تو انشاءاللہ تعالی میرے رب نے چاہا تو کام کی جگہ پر بھی آپ کو ایک فرینڈلی ماحول ملے گا. جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اختلافات ختم ہو جائیں گے. آپ کے اندر ویسے بھی ایک پازیٹیوٹی آئے گی. تو یہاں پر آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ آپ لوگوں کو بھی تھوڑا ہمبل ہونے کی ضرورت ہے. جتنا ہمبل ہوں گے، جتنا عاجز ہوں گے، عاجزی کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلیں گے، آپ کے معاملات بہتر ہوتے جائیں گے. اختلافات مٹانے کی آپ کو کوشش کرنی چاہیے اگر کسی کے ساتھ اختلاف ہے. اگر آپ کوئی کانٹریکٹ لینا چاہتے ہیں، کوئی بڑی ڈیل کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیا آرڈر لینا چاہتے ہیں، یا ٹینڈر کے لیے اپلیکیشن دینا چاہتے ہیں، تو یہ وقت اچھا ہے، یہ ہفتہ اچھا ہے. آپ کو لازمی اپلیکیشن دینی چاہیے. آپ کو وہ آرڈر مل جائے گا، وہ ٹینڈر مل جائے گا، وہ کانٹریکٹ سائن کر سکیں گے. اور ویسے بھی کام کی جگہ پر آپ لوگ ڈیڈیکیٹڈ رہیں گے، زیادہ محنت کریں گے، اور انشاءاللہ اس محنت کا آپ کو رزلٹ بھی نظر آئے گا. اور وہ تمام لیو لوگ جو سنگل ہیں، رشتے کی تلاش میں ہیں یا محبت کی تلاش میں ہیں، تو اس ہفتے اگر آپ رشتے کی تلاش شروع کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو کچھ اچھے آپشنز ضرور نظر آئیں گے. اللہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کرے، خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے. جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا. اللہ حافظ. ورگو، برج سنبلا. ورگوز، اس ہفتے کی سب سے اچھی بات یہ ہے، اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اس ہفتے آپ لوگوں کا فائنانس اچھا رہے گا. پیسوں کے معاملات
कमाल के रहेंगे। तो वर्गोस वैसे भी बड़े खुले ज़हन के लोग होते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं। तो जब मरकरी और मून इकट्ठे होते हैं तो वर्गोस मजीद चमक उठते हैं। खास तौर पर वो तमाम लोग जो मीडिया, सोशल मीडिया पर काम करते हैं, टीचर हैं, वकील हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आलिम हैं, या आप ऐसा कोई भी काम करते हैं कि जिसमें आपका काम बोलने से मुताल्लिक है, तो ये वक्त आप लोगों का बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों की बोलचाल बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे, जज्बाती ताल्लुकात बहुत बेहतर रहेंगे। और इसके साथ साथ इस हफ्ते आप लोग काफ़ी क्रिएटिव भी रहेंगे, मुश्किल से मुश्किल मामले को भी आसानी से हल कर सकेंगे, अपने मामलात को आसानी से आगे लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। इस हफ्ते इंशाल्लाह आप लोगों को किसी किस्म की रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा, मामलात बेहतर रहेंगे, स्मूथ रहेंगे। हफ्ते का आगाज ही मसरूफियत से हो रहा है, आप लोग काफ़ी मसरूफ़ रहेंगे, अपने कामों में मसरूफ़ रहेंगे। तो इस वजह से आप अपनी फैमिली को वैसे टाइम नहीं दे पाएंगे। कारोबार कर रहे हैं तो कारोबार के सिलसिले में आपको भाग दौड़ करना पड़ेगी, पहले की निस्बत ज़्यादा भाग दौड़ करना पड़ेगी। तो ये काम की जगह पर वर्कलोड भी ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है, काम का दबाव रहेगा, तो इस वजह से भाग दौड़ थोड़ी ज़्यादा रहेगी। और इसके अलावा अगर आपका आबाई जायदाद के हवाले से कोई मामला चल रहा है, कोई झगड़ा, कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा है, तो बेहतर है कि उस झगड़े को अदालत से बाहर ही निपटाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आप उस मामले को अदालत से बाहर निपटाने की कोशिश करेंगे तो बड़ी जल्दी निपट जाएगा। और वैसे भी बुध के बाद आप लोगों के मामलात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे, आप लोग रिलैक्स हो जाएंगे। हफ्ते के शुरू में जितना ओवरलोड काम था, जितना बर्डन था, तो वो परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, आप लोग रिलैक्स हो जाएंगे। और वैसे भी आपको सपोर्टिव माहौल मिलेगा, काम की जगह पर आपके कोलीग्स आपको सपोर्ट करेंगे, घर में आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। इसके अलावा कारोबार को देखें तो वो तमाम लोग जो कमीशन एजेंट हैं, कमीशन पर काम करते हैं, मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए ये वक्त बहुत बेहतर रहेगा। अगर आप नेटवर्किंग करना चाहते हैं तो ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा भी ओवरऑल आप लोगों की सेहत बेहतर हो रही है, किसी बीमारी की वजह से परेशान थे तो इंशाल्लाह सेहत अच्छी रहेगी। अगर आपका अपने किसी करीबी अजीज के साथ झगड़ा हो गया था या कोई गलतफहमी हो गई थी, तो किसी दोस्त की मदद से या किसी फैमिली मेंबर की मदद से वो गलतफहमियां दूर हो सकेंगी, आपका रिश्ता बेहतर हो जाएगा। और जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी भी अच्छी रहेगी। अब चूंकि मार्स भी डायरेक्ट है तो आप लोगों का फाइनेंस इंशाल्लाह बेहतर रहेगा, पैसों के मामलात बेहतर रहेंगे। पिछले दिनों में अगर आपने पैसों की कमी का सामना किया है, आपका कारोबार बेहतर नहीं रहा था, तो अब वो मामलात बेहतर हो जाएंगे, कारोबार अच्छा हो जाएगा, पैसों के मामलात बेहतर हो जाएंगे, फ्लो ऑफ इनकम अच्छा हो जाएगा। और वैसे भी काम की जगह पर, कारोबार की जगह पर आपकी पोजीशन बेहतर हो जाएगी, कारोबार फलेगा, फूलेगा। अब आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। कोई प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो लाजमी खरीदना चाहिए, गाड़ी खरीदने का प्लान है तो आप खरीद सकेंगे। तो मेरे रब ने चाहा तो इंशाल्लाह ये हफ्ता आप लोगों के फाइनेंस के हवाले से, काम कारोबार के हवाले से एक बहुत अच्छा हफ्ता रहने वाला है। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। अब अगर हम लिब्रास की पर्सनैलिटी को देखें तो ये लिब्रा लोग बड़े चार्मिंग होते हैं, बड़े खूबसूरत होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, मकनातीसी कशिश रखते वाले लोग होते हैं। और बिल्कुल इसी तरह ये लोग अपनी बातचीत में बड़े बेसाख्ता होते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं हैं, हालात पर ज़्यादा गौर नहीं करते, जो इनके दिल में आता है बेबाकी से वो बात कह देते हैं। और अक्सर लोग लिब्रास की बातों का गलत मतलब निकाल लेते हैं। हालांकि लिब्रा लोगों की ऐसी कोई इंटेंशन नहीं होती कि दूसरों को दुख पहुंचाएं या दूसरों को नीचा दिखाएं। ये बस अपनी नेचर के मुताबिक ऐसे ही जो इनके दिल में आता है बेसाख्तगी से वो बात कह देते हैं। तो आप लोगों ने इस हफ्ते अपनी इस आदत पर कंट्रोल पाने की कोशिश करनी है, दूसरों को नाराज नहीं करना, क्योंकि इस हफ्ते आपकी जुबान से निकला हुआ कोई लफ्ज, कोई हरफ दूसरों को नाराज कर सकता है।
या फिर आप कोई ऐसी बात कह सकते हैं, ऐसा जुमला बोल सकते हैं कि आप अपनी ही बात में फंस सकते हैं। दूसरे लोग आप ही की बात को कोट कर करके आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं फ्यूचर में। वो तमाम लिब्रा लोग जो सिंगल हैं, इस हफ्ते उनके कुछ सीक्रेट रिलेशंस बनते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ खुफिया ताल्लुकात हो सकते हैं, खुफिया मोहब्बत भी हो सकती है, या फिर ऐसा कोई ताल्लुक हो सकता है कि जिस ताल्लुक का आप लोगों के सामने इजहार नहीं करना चाहते, या फिर कुछ सिचुएशन में यूं भी हो सकता है कि आप लोग थोड़े मोहतात हों कि जब तक आपकी उस रिश्ते के हवाले से आपकी सूरत हाल वाज़ेह ना हो जाए, कुछ यकीन से कह ना सकें, उस वक्त तक आप अपने उस खुफिया ताल्लुक के बारे में किसी को ना बताना चाहते हो। तो कुछ ऐसी सूरत हाल हो सकती है। वैसे ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा हफ्ता रहेगा। अगर आप किसी दूसरे मुल्क में अपना करियर बनाना चाहते हैं, काम शुरू करना चाहते हैं, कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, दूसरे मुल्क में जाके जॉब तलाश करना चाहते हैं, तो अगर आप इन सेक्टर्स में कोशिश कर रहे हैं या आपने पहले अप्लाई किया हुआ था, तो इस हफ्ते आपको इंशाल्लाह कोई अच्छी खबर सुनने को ज़रूर मिलेगी। और इसके अलावा भी जो लोग जॉब कर रहे हैं, काम की जगह पर उन्हें बेहतर माहौल मिलेगा, सपोर्टिव माहौल मिलेगा, और इस हफ्ते इंशाल्लाह आप लोगों की इनकम भी बढ़ेगी। और अगर आप एक लंबे अरसे से रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे थे, कोई ज़मीन प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे थे, तो इस हफ्ते आपको उसमें कामयाबी मिल सकती है। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो डॉक्टर हैं, वकला हैं, कंसल्टेंट हैं, उन तमाम लोगों के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ वो तमाम स्टूडेंट्स जो मुकाबले के इम्तहान की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। इंशाल्लाह आपको भी कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। और वो तमाम लिब्रा लोग जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं, जॉब की तलाश में हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो इस हफ्ते आपको किसी की मदद से कहीं जॉब मिल सकती है, या किसी की गाइडलाइन से आपको अपने करियर के हवाले से कोई एक नई डायरेक्शन भी मिल सकती है। मोहब्बत के मामलात बेहतर रहेंगे, काफ़ी बेहतर रहेंगे, मोहब्बत के रिश्ते मजबूत होंगे। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो वक्त अच्छा है, लव मैरिज होने के चांसेस बन रहे हैं। तो अगर आपकी लव लाइफ में पहले कुछ रुकावटें थी, या आपकी लव मैरिज में पहले कुछ रुकावटें आ रही थी, तो इंशाल्लाह इस हफ्ते से वो रुकावटें भी दूर हो जाएंगी। आपकी फैमिली अगर आपके रिश्ते के खिलाफ थी, तो इस हफ्ते आपकी फैमिली भी इंशाल्लाह राजी हो जाएगी। और इसके अलावा वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, अगर आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो इस हफ्ते से आप लोगों के रिश्तों के मामलात, कम से कम अज़दवाजी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, फैमिली के साथ रिश्ता बेहतर हो जाएगा, आपके रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, मोहब्बत बढ़ जाएगी। और वो तमाम लिब्रा लोग जो किसी बीमारी की वजह से परेशान हैं, तो इस हफ्ते पुरानी बीमारी से भी आपको निजात मिलेगी। अबाई जायदाद का मामला चल रहा था, झगड़ा चल रहा था, या आपको हिस्सा नहीं मिल रहा था, तो इस हफ्ते आपको अबाई जायदाद से भी फ़ायदा हो सकता है। दूसरी तरफ अगर आप रिसर्च सेक्टर में हैं, या किसी ऐसे अदारे में काम करते हैं कि जहां पर आपको रिसर्च करना पड़ता है, इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, तो आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा वक्त है। और इसके अलावा भी आप लोगों के माली मामलात अब बेहतर रहेंगे। पहले अगर पैसों के हवाले से कुछ परेशानी थी, तो इंशाल्लाह इस हफ्ते से वो परेशानी ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप अपने तौर पर कोई कारोबार कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको अपने बिजनेस में कोई अचीवमेंट मिल सकती है, कोई अवार्ड मिल सकता है, कोई रिवॉर्ड मिल सकता है। तो इस वजह से आप लोगों को एक हिम्मत भी मिलेगी, आगे बढ़ने की एक नई जुस्तजू भी मिलेगी। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपके तमाम मामलात बहुत अच्छे रखे, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, आप लोगों के लिए यह हफ्ता कुछ ऐसा रहेगा कि इस हफ्ते आप लोग जितनी मेहनत करेंगे, आप लोगों को उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यह हफ्ता सिर्फ प्लान्स बनाने का वक्त नहीं है। इस हफ्ते को आपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना है। जितनी मेहनत करेंगे
उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आप अपने मौजूदा हालात को जल्द से जल्द बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप लोगों को नए लोगों के साथ मिलना चाहिए, नए ख्यालात को एक्सेप्ट करना चाहिए, नए आइडियाज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। और अब वैसे भी आपके पास एक मौका है, अपने ताल्लुकात बढ़ाने का मौका है। तो इसलिए ये वक्त अलग थलग रहने का वक्त नहीं है। लोगों से मिलें, नए प्रोफेशनल्स के साथ मुलाकातें करें। कारोबार कर रहे हैं तो नए कारोबारी लोगों के साथ मुलाकातें करें। तो ये जो नई मुलाकातें होंगी, आप अपने कारोबार के सिलसिले में मुलाकातें करेंगे, या आप जॉब कर रहे हैं तो नए प्रोफेशनल्स के साथ आप मेल मुलाकात रखेंगे, तो इन मीटिंग्स का आपको बहुत फ़ायदा होगा, फ्यूचर में बहुत फ़ायदा होगा। आपको अपने करियर में एक नई डायरेक्शन मिल सकती है, आगे बढ़ने का एक नया रास्ता मिल सकता है। इस हफ्ते आप लोगों के लिए एक और मशवरा यह है कि इस हफ्ते आपने शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना। आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए कि जिसका करीब करीब तो बहुत फ़ायदा नज़र आ रहा हो, लेकिन फ्यूचर में उसका सिर्फ नुकसान हो। तो ऐसे किसी भी शॉर्टकट में आपने खुद को इन्वॉल्व नहीं करना, उसका नुकसान होगा। हफ्ते के आगाज़ में आपका करियर, काम, कारोबार, इन मामलात के हवाले से थोड़ा रशी रहेगा, वर्कलोड ज़्यादा रहेगा। हाँ, इसके अलावा काम की जगह पर कुछ मुखालिफिन भी आपको परेशान कर सकते हैं, तो आपने अपने मुखालिफिन से भी मोहतात रहना है, क्योंकि इस वक्त आपके मुखालिफिन आपके कामों में रुकावटें डालने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो आप काम कर रहे हैं, आपको अंदाज़ा होगा कि आपके खिलाफ कौन लोग काम कर रहे हैं, या आपकी राय के खिलाफ कौन से लोग खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों से आपने होशियार रहना है, क्योंकि ये लोग आपके कामों में रुकावटें डाल सकते हैं, आपके खिलाफ कोई कैंपेन चला सकते हैं। तो ऐसे मामलात में आप लोगों ने समझदारी के साथ आगे बढ़ना है और ऐसे लोगों से होशियार भी रहना है। और इसके अलावा इस हफ्ते आपके घर में, आपकी फैमिली में, आपके ख़ानदान में कोई एक परेशानी हो सकती है, और उस परेशानी की वजह से आपका मूड थोड़ा डिस्टर्ब भी रह सकता है। तो इसलिए आप लोगों के लिए भी मशवरा है कि अपनी बोल चाल में आप लोगों ने मोहतात रहना है। किसी पर आपने झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाना, बहतान नहीं लगाना, वरना आपकी अपनी साख को नुकसान पहुंचेगा। कारोबारी लोगों के लिए यह हफ्ता अच्छा रहेगा। आपको काम कारोबार के सिलसिले में सफ़र करना पड़ सकता है, लंबा सफ़र करना पड़ सकता है। तो ये सफ़र अच्छा रहेगा, खुशगवार रहेगा। इस सफ़र से आपको फ़ायदा भी होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, कोई मुकाबले का इम्तहान दे रहे हैं, तो कम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता अच्छा रहेगा। आपको इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। मोहब्बत के मामलात इंशाल्लाह मामूल के मुताबिक रहेंगे, कोई बड़ी तब्दीली नज़र नहीं आ रही। हाँ, जो लोग शादीशुदा हैं उनका या तो अपने शरीके हयात के साथ किसी बात को लेकर इख्तलाफ हो सकता है, या फिर आपके शरीके हयात की सेहत थोड़ी डिस्टर्ब रह सकती है। वैसे अब मार्स भी डायरेक्ट हो चुका है, तो आप लोगों के लिए ये वक्त बहुत बेहतर रहेगा। आपको ऐसे काम करने चाहिए जैसे क्रिएटिव काम होते हैं। अपने जहन का इस्तेमाल करें, सोशल वर्क करें। आप जो काम कर रहे हैं अपने प्लान्स को वसी करने की कोशिश करें, अपने कारोबार को फैलाने की कोशिश करें, उस प्लान पर काम करें। जॉब स्विच करना चाहते हैं तो आपको कर लेनी चाहिए, अच्छा वक्त है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, इन्वेस्टमेंट करने का मौका भी मिलेगा, इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकेंगे। तो ओवरऑल ये वक्त कुछ एहतियात के भी हैं, लेकिन डेवलपमेंट का वक्त भी है। अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, अल्लाह आपको खुश रखे, कामयाब करे, आपके मकसद में अल्लाह आपको कामयाब करे, अल्लाह आपकी जायज़ तमाम ख्वाहिशात पूरी फरमाए। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। सेजिटेरियस बुर्ज कौस। सेजिटेरियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक रिलैक्स हफ्ता रहेगा। कोई भी परेशानी हो बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। अपनी अकल और बसीरत के मुताबिक आप लोग आगे बढ़ेंगे, समझदारी के फैसले करेंगे, जज्बाती नहीं रहेंगे। जो लोग सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं या मोहब्बत की तलाश में हैं, उन्हें इस हफ्ते पता है कि उन्होंने आगे कैसे बढ़ना है, अपने लिए खुशी कैसे तलाश करनी है। तो इस हफ्ते आप लोग ज़्यादा तनहा नहीं रहेंगे, तन्हाई महसूस नहीं होगी। आपकी या तो किसी दोस्त के साथ अच्छी गपशप रहेगी,
یا پھر آپ کو کوئی ایک ایسا انسان مل جائے گا کہ جس کے ساتھ آپ کی گپ شپ اچھی رہے گی، تعلق بہتر ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے بہت ساری خوشیاں لے کر آ رہا ہے، بڑے بڑے فائدے لے کر آ رہا ہے، کیونکہ اس ہفتے آپ لوگوں کی زندگی کا ایک ڈارک چیپٹر ختم ہو رہا ہے۔ سیٹرن کی پوزیشن بدل رہی ہے، 67 کا دور ختم ہو رہا ہے، تو خوشیاں اور فائدوں کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ ہفتے کے آغاز میں ہی انشاءاللہ آپ کو اپنے کریئر میں یا بزنس کے حوالے سے کوئی بڑی خبر مل سکتی ہے۔ آپ اگر کسی سیکٹر میں کسی خاص کام کے لیے محنت کر رہے تھے، کوشش کر رہے تھے، تو انشاءاللہ اس کوشش کا آپ کو اچھا رزلٹ نظر آئے گا، بڑی کامیابی مل سکتی ہے۔ کام کی جگہ پر بھی آپ کے کاموں کی تعریف کی جائے گی۔ اگر آپ لمبے عرصے سے جاب کر رہے ہیں، جاب سے تھک گئے ہیں، پک گئے ہیں، جاب تبدیل کرنے کا سوچ رہے ہیں، تو اس ہفتے آپ کی یہ خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے۔ اس ہفتے کے آخر میں آپ کو کوئی جاب آفر بھی آ سکتی ہے، یا اگر آپ خود کوشش کریں گے تو آپ کو ایک اچھی اپرچونٹی انشاءاللہ ضرور مل جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ کو کچھ ایسے سیکٹرز مل جائیں گے کہ جہاں پر اگر آپ کام کریں گے کچھ ایسی اپرچونٹیز مل جائیں گی کہ اگر آپ ان اپرچونٹیز کو اویل کریں گے تو آپ لوگ پیسے کما سکیں گے۔ کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار بہتر رہے گا، کاروبار کو پھیلانا چاہتے ہیں، تو اس ہفتے آپ لوگوں کی یہ خواہش بھی پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اپنے موجودہ کاروبار میں آپ مزید انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں، تو کام کی جگہ پر بھی ماحول بہتر رہے گا۔ رشتوں کے معاملات کو دیکھیں تو رشتوں کی طرف سے بھی اچھی خبر ہے، رشتوں کا بھرپور تعاون ملے گا، معاملات بہت بہتر رہیں گے۔ اور ہاں، وہ تمام سیجیٹیرینز جو پالیٹکس میں ہیں، سیاست کر رہے ہیں، تو آپ کی عزت بڑھے گی، معاشرے میں آپ کی عزت بڑھے گی، آپ کو اچھے ناموں سے یاد کیا جائے گا۔ اگر آپ سیاست میں ہیں تو آپ کو کوئی بڑی ذمہ داری بھی مل سکتی ہے، کوئی بڑا عہدہ مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ کا مذہب کی طرف بھی رجحان بڑھے گا، مذہبی کاموں کی طرف رجحان بڑھے گا، سوشل بھی رہیں گے، سوشل ایکٹیویٹیز میں بھی جائیں گے، نئے نئے لوگوں کے ساتھ میل ملاقاتیں بھی رہیں گی، اور اس کے علاوہ رشتے بھی اچھے رہیں گے، محبت کے رشتے بہتر رہیں گے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا، کوئی نیا رشتہ بھی بن سکتا ہے، اور جو لوگ شادی شدہ ہیں انشاءاللہ ان کی ازدواجی زندگی بھی اب کافی بہتر نظر آ رہی ہے۔ اب دوسری طرف ہم دیکھیں کہ اگر ہم کاروبار کو دیکھیں، انویسٹمنٹ کو دیکھیں، تو انویسٹمنٹ بہت بہتر رہے گی۔ اس وقت اگر آپ انویسٹمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ کسی بھی کام کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، جو ادھورا چھوٹ گیا تھا تو مکمل کرنا چاہیے۔ آپ لوگ ویسے بھی اپنے کاموں کے لیے بڑے ایکسائٹڈ رہیں گے، بڑے پرجوش رہیں گے، آپ کے حوصلے بڑے بلند رہیں گے۔ بے روزگار جو سیجیٹیرینز ہیں، آپ کو جاب کے لیے کوششیں تیز کرنی چاہیے، کیونکہ اس وقت آپ کی یہ خواہش بھی پوری ہوگی اور آپ کی ضرورت بھی پوری ہوگی۔ نئی ذمہ داریاں آئیں گی، اب چاہے وہ نئی ذمہ داریاں کام کی جگہ پر ہوں یا گھریلو زندگی میں ہوں، تو کچھ نئی ذمہ داریاں آ سکتی ہیں۔ سنگل ہیں تو نیا رشتہ بن سکتا ہے، شادی کا رشتہ بن سکتا ہے تو شادی کی ذمہ داری بھی آ سکتی ہے۔ تو اوورآل معاملات آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ بہت اچھے رہیں گے، بہت زبردست رہیں گے۔ اللہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں کرے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، انفو چانکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ کیپریکارنینز، اس ہفتے آپ لوگوں کو تھوڑا خود کو ڈھیلا چھوڑ دینا چاہیے۔ کسی معاملے میں آپ کو ضد نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ زیادہ ضدی رویہ جو ہے وہ آپ کو کہیں نہ کہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو خاص طور پر اپنے فیوچر کے لیے، اپنے فیوچر پلانز کے لیے، اپنے کریئر کے لیے آپ لوگوں کو اپنے رویوں میں لچک لانی چاہیے۔ فلیکسیبل رویہ اپنائیے گا تو آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ ویسے یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے خوشی لے کر آ رہا ہے، خوشحالی لے کر آ رہا ہے۔ ہفتے کے آغاز میں ہی آپ لوگوں کے تمام کام جیسے آپ نے سوچے ہوئے تھے، جیسے آپ نے پلان کیے ہوئے تھے، انشاءاللہ ویسے ہوں گے۔ آپ کے پلان کے مطابق کام چلتے رہیں گے۔ آپ کے اندر ویسے بھی ایک زبردست جوش رہے گا، جذبہ رہے گا، کام کرنے کا جذبہ رہے گا۔ آپ لوگ ویسے بھی اپنے کاموں کو لے کر بڑے کانفیڈنٹ رہیں گے، بڑا زبردست اعتماد آپ کا رہے گا۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ماضی میں کسی بھی کام میں محنت کی ہے،
چاہے وہ کام تھا، کاروبار تھا، کوئی پروجیکٹ تھا، جس کام میں بھی آپ نے محنت کی ہے، اس محنت کا، اس کوشش کا اس ہفتے آپ کو بہت اچھا رزلٹ نظر آئے گا، بڑے خوشگوار رزلٹ نظر آئیں گے۔ جاب کر رہے ہیں تو کام کی جگہ پر آپ کی پروموشن بھی ہو سکتی ہے، یا پھر آپ کے کاموں کی تعریف کی جا سکتی ہے، یا پھر آپ کو کوئی ایوارڈ دیا جا سکتا ہے، کوئی ریوارڈ دیا جا سکتا ہے، پوری ٹیم کے سامنے آپ کی تعریف کی جا سکتی ہے۔ تو کام کی جگہ پر انشاءاللہ معاملات بہتر رہیں گے۔ وہ تمام لوگ جو گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں، ٹرانسفر کے لیے کوشش کر رہے تھے، تو اگر آپ نے ٹرانسفر کے لیے اپلائی کر رکھا تھا تو اس ہفتے آپ کی یہ خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ کافی کریٹیو بھی رہیں گے، اپنے کاموں کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، کچھ نئے آئیڈیاز پر بھی کام کریں گے، کوئی نئی سجیشنز آپ کی طرف آ سکتی ہیں تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ جب آپ اپنے کاموں میں کچھ نئے آئیڈیاز پر کام کریں گے، انوویشن لے کر آئیں گے، جدت لے کر آئیں گے، نئے رنگ بھریں گے، تو آپ کے کام چمکیں گے، کاروبار بہتر ہوگا، لوگ آپ کے کاروبار کی طرف اٹریکٹ ہوں گے۔ سیل پرچیز کا کام کرتے ہیں تو وہاں پر صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ اگر ہم اس پورے ہفتے کو دیکھیں تو اس پورے ہفتے میں آپ کے ذہن پر آپ کا کام، آپ کا کاروبار سوار رہے گا، اور آپ لوگ اپنے کاروبار میں اس ہفتے مصروف بھی رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ وہ تمام سٹوڈنٹس جو مقابلے کے امتحان کی تیاری کر رہے ہیں، تو اس ہفتے آپ لوگوں نے زیادہ محنت کرنی ہے۔ جتنی محنت کریں گے اتنا فائدہ ہوگا، اتنی بڑی کامیابی کو چھو سکیں گے۔ تو یہ وقت کام کرنے کا وقت ہے، محنت کرنے کا وقت ہے، ایکٹیو رہنے کا وقت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام خواتین، وہ تمام لڑکیاں جو جاب کر رہی ہیں، انہیں پچھلے دنوں کام کی جگہ پر کچھ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کام کی جگہ پر آپ کی مرضی کے مطابق معاملات نہیں چل رہے تھے، تو اب وہ رکاوٹیں، بندشیں ختم ہوں گی۔ اب معاملات آپ کی مرضی کے مطابق چلیں گے، جیسا آپ چاہتی تھی آپ کے کام انشاءاللہ ویسے چلنا شروع ہو جائیں گے۔ کام کی جگہ پر آپ کو سپورٹ ملے گی، آپ کے گھر میں آپ کے فیملی ممبرز بھی آپ کی سپورٹ کریں گے۔ تو اوورآل خواتین کے لیے بھی، خاص طور پر ورکنگ ویمن کے لیے بھی یہ ہفتہ کافی بہتر رہے گا۔ محبت کے رشتوں کو دیکھیں تو محبت کے معاملات انشاءاللہ کافی بہتر رہیں گے۔ محبت کے رشتوں میں قربت بھی بڑھے گی، محبت بڑھے گی، ایک دوسرے کے لیے احساس بڑھے گا، احساس ذمہ داری رہے گا۔ جو لوگ شادی شدہ ہیں انشاءاللہ ان کی ازدواجی زندگی بھی کافی اچھی رہے گی، میاں بیوی کا رشتہ بہتر رہے گا۔ تو معاملات انشاءاللہ کافی اچھے نظر آ رہے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے لیے بہت آسانیاں کرے، خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ ایکویریس، برج دل۔ ایکویرینس، اس ہفتے آپ لوگوں کے لیے سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اس ہفتے آپ لوگوں کا فائنانس بہتر رہے گا، پیسوں کے معاملات کمال کے رہیں گے۔ جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں اس ہفتے ان کی پیسوں کی کمی کی شکایت انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ مون اور مرکری اکٹھے ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ لوگوں کی بات چیت بہت اچھی ہو جائے گی، بہت اچھا بولیں گے، بہت میٹھا بولیں گے، بہت امپریسو بولیں گے، دوسرے لوگ آپ کی باتوں سے متاثر ہو جائیں گے، آپ کی بات چیت بہت اچھی ہو جائے گی، اور اس اچھی بات چیت کا آپ کو زندگی کے تمام سیکٹرز میں فائدہ ہوگا۔ ظاہر ہے جب اچھا بولیں گے، میٹھا بولیں گے تو اس کا فائدہ آپ جاب کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی ہوگا۔ آپ کے اپنے کولیگز کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے، باسز کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے۔ جیسے کہتے ہیں کہ میٹھے بول میں جادو ہے، تو بالکل اس جادو کا اثر زندگی کے ہر سیکٹر میں نظر آئے گا۔ کام کاروبار بہتر ہوں گے۔ آپ اگر کوئی ہنرمند ہیں تو آپ اپنے سکل کو پالش کر سکیں گے، اپنے سکل کو بہتر کر سکیں گے۔ اگر کام کی جگہ پر کچھ لوگ آپ کے خلاف چالیں چل رہے تھے تو آپ لوگ ان کو آگے سے ٹکر کے ہو کے ملیں گے۔ آپ لوگ اپنی قابلیت سے ان کو حیران کر دیں گے، ان کو پریشان کر دیں گے۔ تو یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے ایک خوش نصیبی والا ہفتہ رہے گا۔ کوئی ایک درینہ مسئلہ جو آپ کی زندگی میں تھا، اس مسئلے سے آپ پریشان تھے، مسلسل پریشان تھے، تو اس ہفتے آپ کی زندگی کا کوئی ایک درینہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ کریئر اور بزنس کے حوالے سے آپ نے جو جو فیصلے لیے تھے
या इस हफ्ते आप जो डिसीजन लेंगे उन तमाम फैसलों का इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। इस हफ्ते आपकी इज्जत में नुमायां इजाफा होगा। अब आपकी इज्जत अपने घर में भी बढ़ेगी, सोसाइटी में भी आपकी इज्जत बढ़ेगी। लोग आपकी बातों को संजीदगी से सुनेंगे, आपको अहमियत दी जाएगी, आपकी शख्सियत बड़ी मुतासिरकुन रहेगी। दूसरी तरफ अगर हम देखें, अगर आपका अदालत में कोई मामला, कोई केस चल रहा है तो इंशाल्लाह वहां पर मामलात आप लोगों के लिए अच्छे रहेंगे। आपके मुखालिफिन, जैसे मैंने पहले बताया, कि आपकी कामयाबियों को देखकर हैरान रहेंगे। तो इस हफ्ते इंशाल्लाह फैसला आपके हक में आ सकता है। अबाई जायदाद का कोई मामला चल रहा था तो वहां पर भी फायदा होगा, अबाई जायदाद मिलेगी। अगर आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, सरकारी ठेकेदार हैं, या आप ऐसा कोई भी काम करते हैं कि जिसमें आपका काम किसी गवर्नमेंट अदारे के साथ जुड़ा हुआ है और उस गवर्नमेंट अदारे में अगर आपका कोई काम फंसा हुआ था, तो इस हफ्ते किसी गवर्नमेंट ऑफिसर की मदद से आपका वो फंसा हुआ, रुका हुआ काम निकल सकता है। स्टूडेंट्स के लिए भी यह हफ्ता इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, पहले रुकावटें थी तो इंशाल्लाह इस हफ्ते वो रुकावटें भी दूर हो जाएंगी। अगर आप सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, मोहब्बत की तलाश में हैं, तो इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में कोई एक इंसान दाखिल हो सकता है। और जिन लोगों का पहले से मोहब्बत का मामला चल रहा है, मोहब्बत का रिश्ता चल रहा है, तो उस मोहब्बत के रिश्ते में शिद्दत आ जाएगी, मोहब्बत बढ़ेगी, कुर्बत बढ़ जाएगी। इसके अलावा आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी रहेगी, काम की जगह पर आपको पहचान मिलेगी, कोई बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। अगर आप प्रॉपर्टी की कोई डील करना चाहते हैं तो वक्त अच्छा है, गाड़ी खरीदना चाहते हैं वक्त अच्छा है, गाड़ी तब्दील करना चाहते हैं वक्त बेहतर है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा ऐसे ही कामयाब रखे, ऐसे ही कामयाब कामरान रहें, तरक्कियां करते रहें, आगे बढ़ते रहें, खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाइसेस, बुर्ज हूत। पाइसियंस, इस हफ्ते आप लोगों के रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। आप लोगों की लव लाइफ इंशाल्लाह बहुत बेहतर रहेगी, क्योंकि मरकरी की पोजीशन आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो आप लोगों की शादीशुदा जिंदगी, आप लोगों की लव लाइफ इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगी। अगर आपकी लव लाइफ में पहले कुछ इख्तलाफात चल रहे थे तो इंशाल्लाह इस हफ्ते से वो इख्तलाफात अगर आप दूर करने की ज़रा सी भी कोशिश करेंगे तो वो इख्तलाफात दूर हो जाएंगे। शादीशुदा ज़िंदगी में भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर शादीशुदा ज़िंदगी में कुछ इख्तलाफात चल रहे थे तो इख्तलाफात ठीक करने के लिए यह हफ्ता बहुत बेहतर रहेगा। तो जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके लिए यह हफ्ता कमाल का हफ्ता रहेगा। आप अपने रिश्तों को बहुत मीठा बना सकते हैं। वैसे भी आप लोगों की लव लाइफ बहुत बेहतर हो रही है, आपका एक दूसरे के साथ रिश्ता बेहतर होगा, कुर्बत बढ़ेगी, मोहब्बत बढ़ेगी, रिश्ते में एहसास बढ़ेगा, शिद्दत बढ़ेगी। और अगर हम ओवरऑल इस हफ्ते को देखें तो यह हफ्ता मोहब्बत के हवाले से, पैसे के हवाले से एक तरक्की का हफ्ता है, डेवलपमेंट का हफ्ता है, बहुत बेहतर हफ्ता है। अगर आप कारोबार कर रहे हैं, कारोबारी जगह पर, बाजार में, मार्केट में आपका पैसा फंस गया था, अदायगियां नहीं हो रही थी, लोग पैसा लेके दौड़ गए थे, तो इस हफ्ते गैर मतवक्के तौर पर आपकी डूबी हुई, फंसी हुई रकम आपको मिल सकती है। अगर आप कारोबार को फैलाना चाहते हैं, मौजूदा कारोबार में मजीद पैसा लगाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वक्त बहुत बेहतर है, आपको ये स्टेप लाजमी लेना चाहिए। क्योंकि इस हफ्ते अगर आप अपने कारोबार को फैलाने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें आपको आसानियां भी मिलेंगी, आपको इर्द गिर्द से सपोर्ट भी मिलेगी, आपको नए आइडियाज़ भी मिलेंगे। और आप इस वक्त अगर कारोबार को बढ़ाते हैं, फैलाते हैं, तो उसका फ़ायदा इंशाल्लाह आपको आने वाले वक्तों में नज़र आएगा। जॉब कर रहे हैं तो जॉब की जगह पर भी कुछ ऐसी सूरत हाल बनेगी कि आपके कुछ कोलीग्स आपके हक में खड़े रहेंगे, आपके लिए आवाज़ उठाएंगे। अगर आप कहीं एक्सप्लॉइट हो रहे थे तो आपके लिए आवाज़ उठाएंगे, आपकी बेहतरी के लिए काम करेंगे। अगर आप बेरोज़गार हैं, जॉब की तलाश में हैं, तो इस हफ्ते आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए, एक बेहतर जॉब मिल सकती है। अगर आप कोई सरकारी ठेका लेना चाहते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं, तो इस हफ्ते आपका यह ख्वाब भी पूरा हो सकता है। तो यह हफ्ता पैसों के हवाले से भी बहुत बेहतर रहेगा, आपके करियर के हवाले से बेहतर रहेगा, क्योंकि करियर में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आमदनी के नए ज़राए पैदा होंगे,
आपका अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने घर वालों के साथ ताल्लुक बेहतर हो जाएगा। और इस हफ्ते अगर आप सफ़र करते हैं तो उस सफ़र से भी आपको फ़ायदा होगा, लेकिन इस हफ्ते आपको अचानक से कोई एक सफ़र करना पड़ सकता है। अब वो सफ़र लंबा भी हो सकता है, मुख्तसर सफ़र भी हो सकता है, लेकिन इस हफ्ते कुछ अचानक सफ़र के मामलात बन रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों के लिए मशवरा है कि इस हफ्ते आपने खुद को छोटी छोटी बातों में उलझाना नहीं है। आप लोगों को अपने करियर पर तवज्जो देनी चाहिए, अपनी लव लाइफ पर तवज्जो देनी चाहिए, अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इन तीनों मामलात में बहुत अच्छा माहौल है। प्लानिटरी पोजीशन बहुत अच्छी है। अगर आप ज़रा सी कोशिश करेंगे तो दूसरे लोग पहले से तैयार बैठे होंगे आपके साथ ताल्लुकात बनाने को। तो आप ज़रा सी कोशिश करेंगे तो आपके रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। और वो तमाम पाइसियंस जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, तो इस हफ्ते आपको कोई अच्छे ऑप्शंस ज़रूर नज़र आएंगे, अच्छा रिश्ता मिल सकता है। अगर आप किसी दूसरे मुल्क में सेटल होना चाहते हैं, बैरून मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, तो इस हफ्ते आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए, फ़ायदा होगा। किसी दूसरे मुल्क में रह रहे हैं, वहाँ की नेशनैलिटी लेना चाहते हैं, तो इस हफ्ते आपको लाजमी अप्लाई करना चाहिए। आपको इंशाल्लाह नेशनैलिटी मिलेगी, आसानियाँ रहेंगी, डॉक्यूमेंटेशन में आपको आसानी मिलेगी। तो पाइसियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए कई हवालों से एक बहुत अच्छा बेहतर हफ्ता रहेगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जैसे आप खुद खुश रहते हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं, दूसरों के लिए मदद करते हैं, दूसरों को खुश रखते हैं, ऐसे ही अल्लाह आपको भी खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।